प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप अपने विचार, रिएक्शन, सुझाव, जिस भी तरह की आपकी सोच और दृष्टि इस कार्यक्रम को लेकर हो, ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है 7000969440, इस पर आप हमें भेजें। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं बहुत ही अलग तरह का विषय है, और बल्कि अगर आप भी सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता, अधिकांश लोगों का या 99% लोगों का उत्तर है कि ये नहीं हो सकता, तो उसका उत्तर तो ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पहले आपको बताता हूं कि क्या नहीं हो सकता। कारण इसका है कि सर्वप्रिय होना। सर्वप्रिय होना कितना कठिन है ये हम में से कोई नहीं जानता। हमारे घरों में जो माता का स्थान है वो सर्वप्रिय है, लेकिन आलोचना का स्वर वहाँ भी आ जाता है। वो माँ जो सबको खिलाने के बाद बचा खुचा खा लेती है, उसके बाद किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं। अरे बोलना चाहिए भाई, जब नहीं थी सब्जी तो बताती, ले आते, बनती, अच्छे से खाती, क्यों हीमोग्लोबिन की कमी कर ली। इसी पर एक मराठी नाटक था, जहाँ तक मुझे आता, आई रिटायर्ड होती है। एक वृद्ध महिला जब रिटायरमेंट की घोषणा कर देती है तो पूरे घर में तूफान आ जाता है। अरे आप चली जाएंगी तो सुबह का नाश्ता कौन करेगा। यानी जैसे उसका जन्म इसी के लिए हुआ है। यानी बहुत अच्छा व्यक्ति भी, जैसे प्रभु श्री राम पर आक्षेप की बात सामने आती है अयोध्या में कि मुझे क्या प्रभु श्री राम समझा है। तो ना प्रभु जो स्वयं प्रभु हैं, मानव अवतारी हैं धरती पर, उनके लिए भी सर्वप्रियता का तत्व प्रश्नों के दायरे में है, और जो नहीं है प्रिय वो तो है ही। अरे साहब उसकी क्या बात की जाए। तो ये सर्वप्रिय होना क्यों कठिन है? क्या मनुष्य का मूल पिंड ही ऐसा है कि वो किसी को प्रिय नहीं बनाना चाहता? जिनसे डरता है, ईश्वर से भी डरता है, क्या इसीलिए ईश्वर उसको प्रिय है? एक प्रश्न ये भी है। कुछ ज्ञानी विद्वानी और जो प्रभु को समझते हैं उनको छोड़ दें तो है प्रश्न बड़ा गहरा। ऑफिस में बॉस सर्वप्रिय नहीं है, घर में माता पिता बच्चों के लिए सर्वप्रिय नहीं है, भारतीय क्रिकेट टीम जिसका मैच आप कुछ देर बाद देखेंगे वो कुछ लोगों को प्रिय है, कुछ लोगों को प्रिय नहीं है, हमारे राजनेता कुछ लोगों को प्रिय हैं, कुछ लोगों को प्रिय नहीं है। तो ये क्या गणित है साहब? चलिए, मैं तो उल्टे पुल्टे सवाल खड़े करता हूँ आपके सामने, और विद्वान वक्ता उन सारी उसको अपने उस पर लेते हैं ऑपरेशन टेबल पर, और उसको ठीक करके दुरुस्त करके मुझे भी बताते हैं, आपको भी बताते हैं। तो सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, भगवत गीता के अध्येता, मानस मनोज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आप आज बहुत अच्छा विषय भी ले आए और बहुत अच्छा विश्लेषण भी आपने किया जी है। जी इस विश्लेषण के दोनों पक्ष हो गए। जी सबसे पहले आप ये समझ लें कि अध्यात्म आपको अपनी प्रियता दूसरों में देखने की अनुमति नहीं देता। आप ये देखें कि आप प्रिय होने लगे हैं दूसरों में, ऐसी देखने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि जो अध्यात्म है वो आपको स्वांता सुखाय प्रस्तुत करता है। स्वांता सुखाय अर्थात भीतर अंदर चित्त में जो है अंतरंग आनंद में विभोर हो जाना अध्यात्म है। अब आपके अंतरंग आनंद में विभोर हो जाने से किसी को तकलीफ हो, इससे सामने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो किसी और को तकलीफ नहीं देता। बाबा तुलसी इस सर्वप्रियता को कहते हैं कि मैंने स्वांता सुखाय के लिए रामचरितमानस की रचना की है। वो एक ऐसी कृति उपलब्ध कर देते हैं जो उन्होंने क्यों लिखी है, स्वांता सुखाय के लिए। तो यदि कोई ही व्यक्ति जो है सर्वप्रिय होना चाहता है, या हम किसी मापदंड में देखें कि कोई सर्वप्रिय है या नहीं है, परम प्रिय तो सुना है, सबसे प्यारा भी सुना है, लेकिन सबका प्यारा हो जाना एक कठिनतम व्यवस्था है कि कैसे कोई व्यक्ति सबका प्यारा हो सकता है। लेकिन अध्यात्म उसका सुगम मार्ग बताता है। अध्यात्म कहता है कि हाँ, सबका प्रिय हो जाना तो ही आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य परम प्रिय होना नहीं है, आपका लक्ष्य प्रिय होना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य होता है सर्वप्रियता,
तो सर्वप्रियता के लिए हमारे पास एक विशेष प्रक्रिया अध्यात्म वर्णन करता है। परमात्मा कृष्ण देखते हैं कि ये थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन ये मार्ग सहज किया जा सकता है। तो एक बड़ा अच्छा अभ्यास और एक बड़ा अच्छा अध्यास प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति यदि इस मार्ग पर चले तो वो सर्वप्रिय हो सकता है। पहले वो समाज की दोनों संरचनाओं का चिंतन करते हैं, क्योंकि आपका कर्म ही आपका धर्म है। आपका कर्म ही आपका धर्म है। तो उन्होंने कर्म के हिसाब से समाज का विभाजन किया है। उन्होंने अवस्था और दायित्व के हिसाब से समाज का विभाजन किया है। हमारे पुरोधाओं ने रुकने का ठौर बना दिया तो आश्रम कहलाए कि भैया ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम है, ये संन्यास आश्रम है, ये वानप्रस्थ आश्रम है, इत्यादि। ये 4 आश्रम बना दिए। उन्होंने आपके कार्य को विभाजन किया कि आप 4 प्रकार में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आपके कार्यों के आधार पर वर्ण बना दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण वर्ण है, ये क्षत्रिय वर्ण है, ये शूद्र वर्ण है, ये वैश्य वर्ण है। वर्ण बनाए, जात नहीं। अब इन सब वर्ण और इन सब आश्रम के कर्म अलग अलग हो गए ना, तो सब लोगों के धर्म अलग अलग हो जाएंगे। जो आदमी गृहस्थ आश्रम में है उसका धर्म अलग है, और जो आदमी वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच गया है उसका धर्म अलग है। सर्वप्रियता पर चिंतन कर रहे हैं। तो ये जब अलग अलग प्रकार के कर्म हो गए तो हम ऐसा कोई कर्म स्वीकार करें जो प्रत्येक आश्रम में एक जैसा हो। तो जब सब रंग एक जैसे हो जाएंगे, अर्थात आप कहेंगे सफेद रंग सब जगह होगा, एक रंग सब जगह होगा अनिवार्यता, तो वो अनिवार्य हो गया ना। जैसे आप देखिए नमक सर्वप्रिय है। नमक सर्वप्रिय, नमक सर्वप्रिय है। मात्रा तो थोड़ी है ना, लेकिन नमक चाहिए ना आपको, नमक की सर्वप्रियता चाहिए। शक्कर जो न खाता हो उसको भी प्रिय तो है वो। शक्कर जो न खाता हो व्यंजन तो लेगा ना, व्यंजन में मिठास तो है ना। यानी नमकीन और मिठास सर्वप्रियता का गुण है। तीखा खट्टा मीठा ये किसी को पसंद है, किसी को ना पसंद है, लेकिन ये तो सर्वप्रियता है ना। जल सर्वप्रिय है, जल सर्वप्रिय है, उसके बिना जीवन नहीं हो सकता ना। भोजन सर्वप्रिय है, लेकिन भोजन में वैरायटी आ जाएगी ना। तो हम देखें कि परमात्मा ने एक बड़ा कौतुक किया, बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव को वर्णन करते समय एक बड़ी गहरी धर्म की स्थापना पर बात करते हैं। वो कहते हैं चाहे कोई वर्ण हो, चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी कर्म हो, उन सब में और उन सब के कर्तव्य और दायित्व में ये धर्म समाहित होना चाहिए जिसके लक्षण बता रहा हूं। यदि ये नमक सब में मिला हुआ है या ये मिठास सब में मिली हुई है तो उसके जीवन में सर्वप्रियता के लक्षण दर्शने लगेंगे। तो वो है क्या? उन्होंने उसका नाम रखा सर्वधर्म। उसका नाम क्या रखा? सर्वधर्म। उसके लक्षण बताए तो सर्वधर्म, जिसको सार्वधर्म कहते हैं, सार्वधर्म। इसीलिए आप बार बार एक शब्द बोलते रहते हैं सर्वधर्म सद्भाव। एक नया शब्द लगा दिया आपने, लिया वहीं से। उन्होंने एक सर्वधर्म की संस्थापना की है परमात्मा ने। उसकी विशेषता बताते हैं सर्वधर्म क्या होना चाहिए। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अकाम, अक्रोध, अलोभता। लक्षण समझते जाइए। आपको सर्वप्रिय होना है तो सर्वधर्म मानना पड़ेगा। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अकाम, अक्रोध, अलोभता, संप्रिया सर्वभूतानां, संप्रिया भूतानां, सार्वधर्म सर्ववर्णिका। वो कहते हैं ये सर्वधर्म का लक्षण है। कौन सा लक्षण? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अकाम, अक्रोध, अलोभ और सारे भूतों के प्रति अर्थात संसार के सब प्राणियों के प्रति समभाव रखना। ये सभी वर्ण को, सभी धर्म को, सभी मनुष्य को करना ही होगा। अगर वो ये नहीं कर रहा है तो बिना नमक और बिना मिठास के व्यंजन ग्रहण कर रहा है। अब उनका इंटरप्रिटेशन कितना बढ़िया है। हम जहाँ से अहिंसा की बात करते हैं तो लोग उसके विरुद्ध में नया शब्द, जो प्रचलित शब्द हिंसा ले आते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा अहिंसा मतलब हमें हिंसक बनने से आप रोक रहे हैं, तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे?
अहिंसा अध्यात्म में बड़ा गूढ़ महत्व रखता है। भौतिक हिंसा तो आप कर ही नहीं सकते ना, उसके लिए नाना प्रकार की पाबंदियां, और अगर आप करते हैं तो अपराध बोध में हो जाएंगे। हिंसक व्यक्ति किसी का प्रिय नहीं हो सकता। अरे वो पशु भी जो होता है उसको बड़े प्यार से आप उस डॉगी को पाल के खिलाते रहेंगे, लेकिन आपका डॉगी आपको काटने दौड़ जाए, हिंसक हो जाए, तो आपका प्रिय नहीं होगा। प्रत्यक्ष हिंसा तो किसी को प्रिय नहीं हो सकती। तो फिर ये अहिंसा की प्रियता किसके लिए कहा गया है? क्या वो डॉगी अहिंसक हो सकता है? नहीं। ये अहिंसा शब्द का उपयोग है, आपका मन निर्मल यदि नहीं है तो आप हिंसक हैं। आपकी प्रियता में सबसे ज्यादा अवरोध आपका मन का है। आप कितनी मानसिक हिंसाएं कर रहे हैं, शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि आपको यदि सर्वप्रियता चाहिए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य में अपने मन को शुद्ध रखकर कर्तव्य करना पड़ेगा। अगर आपका मन जो मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते ना चालिए, पलक पलक मनमोहन, क्षण क्षण में आपका चित्त बदल रहा है, लेकिन आपने उसके सामने स्थापित कर दिया है, आप अहिंसक हो गए। इसमें सबसे बड़ी हिंसा जो है आपकी वाणी, आपके आचरण की है। दिल मत दुखाइए भाई लोगों का, परेशान मत करिए शब्दों से, आघात मत पहुंचाइए किसी को, किसी के मान सम्मान इत्यादि की प्रक्रियाओं को प्रभावित मत करिए। मत बोलिए ना, आपसे कुछ कह नहीं रहा है, खाली बैठे से मत मुंह चलाइए, वो बहुत बदमाश है, जानते हो, समझते हो, तो आप इन प्रक्रियाओं में ना पड़िए, अहिंसक हो जाइए। अहिंसा, देखिए एक शब्द ऐसा है जिसको सुनकर हर आदमी डर जाता है। जैसे ही किसी से कहो भैया सत्यवान बनो, वो घबरा जाता है। ये क्या आप कलिकाल में, कलयुग में सत्य कौन बोलता है? सत्य आपके जीवन का इतिहास लिखता है। आप उन्हीं पुरुषों को ध्यान रखते हैं जो सत्य पथ के पथिक होते हैं, उनकी कहानियां, किस्से बनाते हैं। आप देखो, कंस अपनी प्रिय बहन का वध इसलिए कर देना चाहता है ना कि आकाशवाणी हुई। वो तो खड़ग हाथ में लेके बाल पकड़कर देवकी को वहीं काट रहा है। मित्र हैं उनके वसुदेव, उनके बारे में क्या प्रचलित है मालूम? वसुदेव ने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला। तो वसुदेव जब कहते हैं कि सुन, छोड़ उसको, मेरी धर्म पत्नी है कंस, मैं तुझे वचन देता हूं कि एक नहीं, इसकी जितनी संतानें होंगी मैं तुझे सौंप दूंगा, वो स्थिर स्तंभित होकर रुक जाते हैं। सत्य का प्रताप देखिए। वाह वाह वाह। क्योंकि वसुदेव इसीलिए जाने जाते हैं कि उनके जीवन में वो सत्य का अनुसरण करते हैं, कभी भी उन्होंने सत्य के अलावा कुछ कहा नहीं। प्रताप देखिए आप जीवन का, जीवन का प्रताप देखिए। आप देखिए राजा हरिश्चंद्र के किस्से हम क्यों सुनाते हैं? कभी आपने उसका मर्म नहीं देखा? सत्य का छोटा सा मर्म है। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को कहा कि हाँ दिया। विश्वामित्र बार बार पीछे दौड़ रहे हैं कि तुम ये वचन वापस ले लो कि मैंने राज्य दिया, इतना ही तो करना है आपको। लेकिन हरिश्चंद्र इसलिए इतिहास में है, तारामती इसलिए इतिहास में है कि उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आपका अंतर्मन सुखी हो जाएगा, आपका दोहरा जीवन खत्म हो जाएगा। आप केवल सत्य, आप युधिष्ठिर को जितना उनके युद्ध कौशल के लिए नहीं जानते, उतना युधिष्ठिर इसलिए लब्ध प्रतिष्ठित हैं कि वो सत्यवान हैं। बहुत सुंदर। एक छोटी सी बात के लिए देखिए महाभारत कहाँ तक पहुंचाया है कि उन्होंने नरोवा कुंजवा वा कह दिया था तो उनकी एक उंगली गल गई थी। लेकिन उनके सत्य की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि वो स्वयं भी सशरीर जाते हैं और एक श्वान को भी सशरीर ले जाते हैं। एक वो उनका पालतू कुत्ता नहीं है, वो कुत्ते को चेन में बांध के नहीं घूम रहे हैं। आज भी आप हिमालय में जाएंगे तो पहाड़ में कुत्ते घूमते हुए मिलते हैं। एक कुत्ता उनका अनुसरण करते हुए पीछे लग गया, वो देखते रहे कि सब जा रहे हैं लेकिन ये रुका हुआ है, वो ले लिया। वो साक्षात जो है अपने आप में काल था जो उनके साथ चल रहा था, स्वान बना हुआ। वो उनकी अंतिम परीक्षा थी, लेकिन वो सत्य से च्युत नहीं हुए किसी भी स्थिति में। तो आप अपने जीवन में अपने, ठीक है बहिरंग व्यापार के आचरण हुआ, आप झूठ मत बोलिए ना, आप लंपट मत बनिए ना, आप फरेब मत करिए ना अपने प्रक्रियाओं में, तो आपके अंदर सुख होगा ना, तभी आपको स्वांतता सुखाय मिलेगा, तभी आप सर्वप्रियता को प्राप्त करेंगे। और सत्य बोलने का अर्थ ये होता है
कि आपसे यदि कोई असत्य बोल दे तो आप प्रतिक्रिया भी व्यक्त मत करिए। आप उससे मत कहिए कि मेरे से सीखिए, बहुत अच्छी बात। सच बोलना आप समझिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप निर्णायक मत बनिए। आप एक प्रक्रिया निश्चित कर लीजिए कि मुझे अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, नहीं, बस बात खत्म होगी। असत्य नहीं बोलना है तो आपका आचरण अपने आप चमकने और महकने लगेगा। महकने लगेगा। देर लगेगी, स्थापित हो जाएंगे आप, दुनिया में इतिहास बनाएंगे आप। संघर्ष कठिन होगा लेकिन वो तप की तरह खिल जाएगा, तब की तरह खिल जाएगा। हाँ, और फिर ध्यान रखिए, अस्तेय, अपन सब स्वार्थ छोड़ दीजिए। अस्तेय का अर्थ लोग ये समझते हैं कि स्तेय ना हो, चोरी ना करो। तो चोरी तो भौतिक रूप से है, सर्वप्रियता भौतिकता नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। एषु सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते। ये तो आपको अंदर की अनुभूति है ना, उस आत्मानंद को जो आत्मानंद में है वो सर्वप्रिय है। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। जो आत्मानंद में है, तो आत्मानंद में सबसे बड़ा बाधक है स्वार्थ, और स्वार्थ ही चोरी है। स्वार्थ ही चोरी है। तो यहां अध्यात्म कहता है स्वार्थी मत बन भाई। आप देखिए ना, कितने प्रेम से घर में रह रहे हैं, बहुएं इतने अच्छे से सेवा कर रही हो, हमारे पिताजी, हमारे ससुर साहब, हमारे चाचा जी, बेटा है तब, और नजर है क्या क्या चीजें हैं, किधर है। लंपट हो तुम, कपटी हो तुम, सही बात है जी। तो तुम आत्मानंद को नहीं प्राप्त करोगे। अवसरवादी बनना भी चोरी करना है। जो लोग अवसरवादी बन जाते हैं वो भी चोरी करते हैं अपने परिवेश, चोरी करते हैं। स्वार्थी मत बनी। फिर वो कहते हैं अकाम। अब अकाम का बड़ा सीधा अर्थ होता है, आपके चित्त में जब भी कामनाएं उत्पन्न हो तो उन कामनाओं को संतोष के खड़क को साथ में लेकर पूरा करिए। तृप्त होना सीखिए, नहीं तो मृग तृष्णा आ जाएगी। अकाम का अर्थ होता है तृप्त होना सीख भाई। अगर तू अतृप्त दौड़ते रहा एकदम, तो मृग तृष्णा तुझे एकदम पीछा करते रहेगी जी। अकाम, अक्रोध। आपकी प्रियता का मेरी नजर में सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम। आपकी जो वाणी है वो क्रोध से लहराती है। बहुत सारे लोग क्रोध पिए रहते हैं, आएगा बहुत जोरदार। अब क्रोध तो पिता पर आ रहा है, क्रोध बड़े भाई पर भी आ रहा है, क्रोध चलते हुए लोगों पर भी आ रहा है, क्रोध पत्नी पर भी आ रहा है, पुत्र पर भी आ रहा है, भरा हुआ है बातचीत। ठीक है, कर लो। आपकी स्वर लहरियां, आवाज बदल गई, श्वसन प्रक्रियाएं आपकी छिन्न भिन्न हो गई। आप सहज श्वास नहीं ले रहे हैं, ये आपके लिए घातक है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मनोविज्ञान सामने वाले के लिए तो वो झाड़ के चला जाएगा, आपकी जिस पर गुस्सा हुआ यूं झाड़ देगा। एक बहुत बड़बड़ाते चिड़चिड़ाते आदमी को एक शांत चित्त आदमी ने कहा, शांत हो जाइए भाई साहब, आपका बीपी बढ़ जाएगा। शांत हो जाइए भाई साहब, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है ना। क्रोध आप करते रहते हैं, न जाने मस्तिष्क की कौन सी नस फट जाए, कब हृदयाघात के आप शिकार हो जाए, किसके लिए। किसी ने कहा मैंने बहुत क्रोध किया, पी लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, ये नुकसान कर दिया, जहर पी लिया भैया। जहर पी लिया आपने। तो बोला मैं वो अगर उगल देता तो। मैंने कहा आया क्यों, इस पर विचार कर, क्यों आ रहा है। तू मैं की अनुपस्थिति से व्यथित होना बंद कर दे तो सर्वप्रिय हो जाएगा। मैं की अनुपस्थिति से वाह जी। तेरा जिस दिन मान सम्मान चला जाएगा, जिस दिन अपमान को तू तिरोहित कर देगा, उस दिन सर्वप्रियता आ जाएगी तेरे में। अकाम, अक्रोध, अलोभ। लोभ नहीं होना। देखिए, लोभ यानी सीधा सीधी प्रक्रिया। भौतिक रूप से तो लोभता का अर्थ होता है कि भौतिक चीजों का संग्रहण प्राप्त करने की इच्छा होना अपनी जगह। ये आपकी जिज्विषा है। हर दिन एक अधीर से आज ये कर लूंगा, आज ये मिल जाता, आज ये हो जाता। अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त के खर्च ना हो, वो खर्च ना हो उसका डर बना रहता है। तो आप योगी नहीं बन पाते। योगी का अर्थ होता है जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करने तो प्रयत्न करना, लेकिन उस प्रयत्न में अधीरता ना रखना। फिर एक बड़ी सुंदर और बड़ी बात आखिरी में उन्होंने कही, समप्रिया सर्वभूताना। मेरा बेटा है तो अच्छा है, दूसरे का बेटा है तो खराब है। एक कुत्ता पाला अपने घर में,
आपका कुत्ता गुम गया तो पूरे शहर के कुत्तों की जांच पड़तालें और इनाम की घोषणा कर दी, लेकिन पड़ोस के कुत्ते को जाके कोई मार रहा है या कोई तकलीफ दे रहा है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और सुनिए, जब तक बकरी मेरी है तो मैं खूब लाड़ प्यार से पाल रहा हूँ। जिस पल मैंने बकरी बेच दी तो मेरी तुरंत वो लाड़ प्यार चला गया। वो कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है। अगर ये भाव तुम में है तो समप्रिया नहीं हुए ना। दुख तेरा हो, दुख मेरा। बहुत सुंदर। तो उसमें एक समप्रियता, मतलब समप्रिया सर्वभूताना। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखकर हमको हर्षित नहीं होते, हर्षित नहीं होते। इसमें एक बात और है, जहाँ आपने एक शब्द लगाया सर्वप्रियता, तो इसका एक प्रतिलोम भी उत्पन्न होता है जिस पर हमारी कई बार चर्चा हुई है। यहाँ मैं जरा क्षणिक 2 पल का समय लेके उसको भी कहना चाहूँगा कि जो सर्वप्रिय कौन होगा, सर्वप्रिय का प्रतिलोम कौन हो गया, जो किसी का प्रिय नहीं होता। तो आप ऐसा कोई काम मत करें कि उससे आप किसी के प्रिय ना हो। तो चाणक्य ने कहा है, ईर्ष्यै घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्य संकिता परापयोपभाग्योपायो सठेते दुख भागिता। तो आप मत करिए ना ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, दूर रखिए। तो ये लोगों से आप दूर रखिए। तो यदि आप सर्वप्रियता चाहते हैं तो सर्वधर्म का पालन करें। और सर्वधर्म के ये लक्षण यदि आपके जीवन में आते हैं, अभ्यास थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चल निकले तो आप जीवंत इतिहास बन जाएंगे। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह। आप जब ये बात कह रहे थे तो एक दृष्टांत मेरे मन में कौंधा, जो मैंने कहीं पढ़ा था। यूरोप की बात है, किसी विद्वान ने वहाँ की बात कही है कि एक व्यक्ति का नया घर, और वो कहीं बाहर गया हुआ है और लौट के आता है तो देखता है उसके नए घर में आग लगी हुई है। उसके पुत्र, उसका पूरा परिवार बाहर खड़ा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, बड़ा सुंदर घर बनवाया मैंने, किसकी नज़र लग गई। पुत्र उसके पास आता है और उससे कहता है, पिताजी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेच दिया था हमने, सौदा हो गया था। अब वो खुश होने लगता है, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, चलो साहब बच गए, बड़े नुकसान से बच गए। क्षण भर में जो दृष्टि थी कि घर नष्ट हो रहा है, उसको बहुत प्रेम से बरसों से बनवाया है, उसी घर को लेकर दृष्टि बदल गई। तभी दूसरा पुत्र आता है, कहता है पिताजी घर तो बेच दिया है, लेकिन सौदे के पैसे उसने सिर्फ 25% दिए हैं। फिर रुदन शुरू हो जाता है। तो ये जीवन का क्रम हमें सर्वप्रिय बनाने से रोकता है। जो डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बातें की कि हम क्रोध पी लेते हैं, दुख पी लेते हैं, घृणा को पी लेते हैं। पी इसलिए लेते हैं कि राजा पर क्रोध नहीं कर सकते। अब बॉस से झगड़ा है, उससे चिढ़ते हैं, या एक बहुत बड़ा अधिकारी है या कोई बहुत बड़ा राजनेता है, अब उससे आप चिढ़ रहे हो, तो चिढ़ के क्या कर रहे हो, अपना घृणा, अपनी क्रोध, अपना नैराश्य पी रहे हो। तो ये तो विष है भैया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो आपको छलनी कर देगा। तो इससे जो सर्वधर्म की एक परिभाषा प्रभु कृष्ण की तरफ से हमें मिली है, गीता नाम की हमारी अद्भुत वैश्विक आध्यात्मिक पुस्तक, इसको देखिए और जीवन में आत्मसात करिए। वाह डॉक्टर, प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।